हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालासर। कला के पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पीय आता है और 20 नंबर के बहुविकल्पीय के लिए ये 154 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें 2023 में सातों सेट में पूछे गए सभी प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। उसके बगल में आपको लिखा रहेगा सेट 2023 में ये पूछा गया कौन कौन से क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरी वीडियो एक बार ध्यान से देख लें। 20 नंबर पक्का, एक नंबर कम नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 में 20 पूरा आपका यहीं से सही हो जाएगा। ये चैलेंज है, वीडियो पे भरोसा करें। आप एक बार 8 के पेपर पहले 20 नंबर यहां से 50 नंबर बनाने वाला, पेंसिल में क्या बनाना है, कलर में क्या बनाना है, सारी चीज़ों को मैं आपको देता रहूंगा छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये वीडियो बड़ी होने वाली है, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब पूरा कॉम्बो पैक रहेगा, जिसमें पूरा सब कुछ 20 नंबर फुल टास्क रहेगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्नों का उत्तर रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे खंड खा अनिवार्य है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्राकृतिक दृश्य चित्रण। चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो व्हाटमैन कागज। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, व्हाटमैन कागज। याद रखिए, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं का व खा दोनों, का व खा दोनों, छोटी और धुंधली, ठीक ना, दोनों याद रखिए। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, कैसी दिखाई देती हैं? बड़ी। कैसी दिखाई देती हैं? बड़ी। दूर की वस्तुएं छोटी और धुंधली, निकट की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। आकार के छोटे होने के प्रभाव को रेखीय वृद्धि कहते हैं। आकार के छोटे होने के प्रभाव क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है? वातावरणीय क्षय। क्या कहलाता है? वातावरणीय क्षय कहलाता है। अच्छा आगे देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधे रंग से। किससे? सीधे रंग से, याद रखना है, ठीक ना। मुझे आशा है 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ प्लीज 1 मिनट। हाँ आगे यहाँ पे क्या दिया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधे रंग से। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो पीले रंग की। कई लोग लाल मार के आते हैं, तो लाल ना मारे, पीले रंग की। सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? लाल रंग की। सायंकाल के समय लाल रंग की, प्रातः काल के समय पीले रंग की, ठीक ना। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले रंग का, ठीक ना, चटकीले रंग का, ठीक ना। यहाँ पे देखो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए? धुंधले रंग का। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं वह क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्षितिज कहलाता है। मुझे आशा है इतना भी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए एक बार पेपर जरूर, पेपर से पहले एक बार देख लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए छोटी सी पार्ट है ये। नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? धरती कहलाता है। वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? दृष्टि केंद्र कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा? दृष्टि केंद्र। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। कैसी बनती है बेटा? नीचे बनती है। कैसी बनती है? नीचे बनती है। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है ऊपर, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन खड़े होकर देखेंगे तो नीचे बनेगी और बैठकर देखेंगे तो ऊपर बनेगी। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो मध्य में, ठीक ना। तो बैठ करके, खड़े होकर के और निश्चित दूरी तक देखते हैं तो मध्य में, ठीक ना। याद रहेगा, तीनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में। आकाश, बादल, पक्षी आदि कहाँ बनाए जाते हैं? पृष्ठभूमि में, ठीक ना। नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि कहलाता है। ऊपर का भाग पृष्ठभूमि, नीचे का भाग अग्रभूमि। याद रखिए, जल रंग होते हैं पारदर्शी। क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। एक एक क्वेश्चन तैयार करिए। यहाँ पे दिया है पोस्टर कलर होते हैं, ठीक ना। पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं। याद रहेगा, पोस्टर कलर क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। चलिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं इनके, ठीक ना, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आलेखन पार्ट आ जाएगा। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, ठीक ना, गहरा रहता है। क्या रहता है? गहरा रहता है, गहरा नीला रहता है। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? सैप ग्रीन। क्या भरा जाता है? सैप ग्रीन। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है?
कोबाल्ट ब्लू। कौन सा? कोबाल्ट ब्लू। बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? क्रिम्सन। कौन मिलाया जाता है? क्रिम्सन। ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। हाँ, पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम, पहले पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र। ये याद रखिएगा, पहले पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं हल्के रंग। पहले क्या भरते हैं? हल्के रंग भरते हैं। तो ये आपका यहाँ तक था, एक पार्ट आपका पूरा हुआ। ठीक ना। 28 प्रश्नों की श्रृंखला एक पूरी हुई। अब अगली श्रृंखला जो है वो बड़ी होने वाली है, क्योंकि आलेखन की है और आलेखन में 102 क्वेश्चन है और वहां से कम मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम ऐसे 40 प्रश्न हैं जो कि 2023 में पूछे गए सभी सेटों में मिला करके। कई एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन जो 7 सेटों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका आलेखन का पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से ऊपर वाले से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी यहाँ देखिए। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाँ, क्या चीज दिया गया है? चारकोल क्या होता है? ग्रेफाइट है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी होते हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य एवं प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 31। याद रखिएगा, कितने माने जाते हैं? 31 माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ 31 लिखना था, 31 नहीं लिखा है, कॉमन लग गया है। 31 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 31 नहीं, 1 मिनट। प्रारंभिक रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। यहाँ पे गलत हो गया है, 3 होते हैं। प्रारंभिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज, यहां पे देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है, 90 अंश होता है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8। कितने रंग होते हैं? 8। रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B से। किससे? 2B से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। याद रहेगा। चलिए अगला 3 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी द्वितीयक रंग है। नारंगी यहाँ पे द्वितीयक रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना। फुल क्वेश्चन मिलेगा, 20 में 20 मिल जाएगा आपका पूरा, यहीं से, कहीं जो दौड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाए? पीला रंग मिलाया जाए। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? वाटमैन। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुहा संख्या 19। गुहा संख्या 19। 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। कितना? 108 अंगुल। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? ठीक ना। तो एक रंग योजना। मोनो कलर योजना माने एक रंग योजना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद। कौन सा है? सफेद। यहाँ पे देखिए, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तनखस कुंडलनी किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश में। किस में है बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? चावंड। कौन सा? चावंड। किसके शासन काल में हजामा नामा का चित्रांकन हुआ? अकबर की। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश में है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिया है? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में। कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था? वीपी सिंह। कौन था? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और वो चित्रकार भी थे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य श्रेणी में आती है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता।
किसके अंतर्गत आता है? अजंता के अंतर्गत आता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व। क्या दर्शाने के लिए? घनत्व होता है, ठीक ना। वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन का, ठीक ना। किसका? तारपीन का, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पे जो तारपीन वाला क्वेश्चन देखे होंगे, मुझे लगता है एक क्वेश्चन देखिए, चित्र में गहरा रंग घनत्व वाला, ये 2023 में पूछा गया है, ठीक ना। अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 2023 के हैं। देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है? यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? टिंट का निर्माण सफेद रंग मिलाने से होता है। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? काला रंग क्या है? उदासीन है, ठीक ना। यहाँ पे देखो टिंट का निर्माण, देखो पूछा गया ना, 38 नंबर 39, चलो 39 नंबर हो गया है काला रंग मिलाने से। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है आलेखन का गुण है सौंदर्य। आलेखन का क्या गुण है बेटा? सौंदर्य। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। किसका? अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों को मिलाकर के जो बनाया जाता है उसको बोला जाता है सूक्ष्म आलेखन। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, ठीक ना। तो पारदर्शी रंग भी, अपारदर्शी रंग, माने का व खा दोनों। अपारदर्शी रंग यहाँ पे दिया है, अपारदर्शी रंग खा वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग का। अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है 4। याद रखना, ओस्टवाल्ड चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं, लेकिन जो मुख्य रंग की बात है वो 4 है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। निम्न में से प्राथमिक व मुख्य रंग कौन से हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, लाल नीला पीला। प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कौन सा है? लाल नीला पीला। आगे देखिए, यहाँ पे हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। अभी देखिए वो नारंगी रंग किन किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीला। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गर्म ऊष्ण रंग कितने होते हैं? 2023 में देखो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। दोनों प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गर्म ऊष्ण रंग 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर गाइस राइट आंसर। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है, बल्कि गेरू, रामराज, पेवड़ी ये सब है, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि रंग के गुण होते हैं 3 गुण होते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद। सफेद बोला जाता है, कई लोग सफेद बोलते हैं, उज्जर, ठीक ना। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं बनाती हैं? एच हल्की बनाती हैं, और अगर डार्क पूछेगा तो 2B बताया थे ना। तो उसको देखिए, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। हाँ, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीला। लाल और पीला। यहाँ पे गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और सफेद। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। तो ये सब क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे देखिए 2023 के लगातार क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन देखिए। पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो गया, ठीक ना। याद रहेगा कि पीले रंग का जो विरोधी रंग नीला, सफेद रंग का काला, हरा रंग किन दोनों रंगों से बनता है? नीला प्लस पीला। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, कला शब्द किस भाषा का है? कई लोग हिंदी मारे हैं, कई लोग हिंदी लगाए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग माने जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आदर्श रंग कितने होते हैं? 3। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन है? धानी हल्का हरा। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला। लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी। लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है बेटा? गुलाबी रंग बनता है। याद रहेगा क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2023 का पूरा अंबार है इस पेज में, पूरा 2023 का इस पेज में पूरा अंबार है।
बिना पुरुष की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग। बिना पुरुष की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग, ठीक ना। हरा, नारंगी और बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण कहाँ स्थित होते हैं? द्वितीयक में। क्या सरल, ठीक ना, यहाँ पे देखिए, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी रंग। वही क्वेश्चन घूम घूम पूछा है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। लाल और हरा मिलाओगे तो पीला बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सब 2023 के क्वेश्चन जितने हैं सब। हाँ, तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3, ठीक ना। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। हरा भी, नीला भी। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? 1 नंबर का। कितने नंबर का? 1 नंबर का सबसे महीन ब्रश है। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 2023 में पूछा गया। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। क्षितिज का क्या रंग लगता है? सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लाल लगता है। क्या लगता है? लाल लगता है। लेकिन आगे अभी हम बताए थे पीला होता है सुबह सुबह का समय। याद रखना, दोनों रंग लगता है और होता है, दोनों में अंतर है। ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आगे से जाकर के। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त होता है लेकिन कोण नहीं होता है। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होगी? HB से। किससे? HB से। सबसे गाढ़ी पेंसिल 6B कौन सी है? 6B है। सब क्वेश्चन मिला लीजिए, 2023 का है ये। आगे चलिए। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार। कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रिलिक रंग। सलेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद। वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग। सब 2023 के क्वेश्चन है, ठीक ना। याद रखिए और तैयारी करिए। ओस्टवाल्ड संबंधित हैं रंगों से। लाल और हरा रंग है विरोधी रंग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय। क्या है? बहुवर्णीय, ठीक ना। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? हरित, हरा। हरित और हरित हरा। आगे देखिए, बस खत्म है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? वक्र रेखा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे 102 क्वेश्चन तक है, लगभग 96 हो गया है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? 1 रंगों का। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तान। एक ही रंग के आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करता है उसका नाम क्या है? रॉड्स एंड कोन्स, माने सलाका एवं तंतु। यही पहचानते हैं हमारे आंख में यही रॉड्स और कोन्स होती हैं, यही पहचानती हैं कौन सा रंग है। अगर ये नहीं होती तो हमें कलर का ज्ञान नहीं हो पाता। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश होने चाहिए? 2 नंबर के। आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल होना चाहिए? 2B। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, ठीक ना। तो ये आलेखन का 102 क्वेश्चन था, आगे वाले का 28 क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 20 से 25 प्रश्न का है, ये भी खत्म हो जाएगा, बात खत्म। 20 नंबर यहीं से हो जाएगा। स्मृति के आधार पर किस अनुभूत वस्तु को चित्रित करना कहलाता है? स्मृति चित्रण। लंबे आकार की वस्तु को कागज पर चित्रित करना चाहिए लंबाई में। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था 15 सेंटीमीटर बनाना भी है। चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है? छाया एवं प्रकाश दोनों की। हाँ आगे चलिए। यहाँ पे क्या दिया गया है? चित्र में छाया एवं प्रकाश के व्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का यूज करते हैं? 2B। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं वे छोटी धुंधली और आपस में मिली हुई दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है? नेत्रज्जा के कारण। किसके कारण? नेत्रज्जा। नेत्रज्जा के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? दीर्घवृत्त। पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए कितने नंबर का रेखमाल प्रयोग करना चाहिए? 0 नंबर का रेखमाल। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरफ पकड़ते हैं? पेन की तरह। किसकी तरह पकड़ते हैं? पेन की तरह, ठीक ना। आगे चलिए। शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, ठीक ना, कैसे रखते हैं? क्षैतिज। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं। याद रहेगा ये दोनों क्वेश्चन, बाएं से दाएं। चलिए। बर्तनों के मुंह तथा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार देते हैं? दीर्घवृत्त।
चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं छोटा तथा अस्पष्ट, छोटा तथा अस्पष्ट। चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना चाहिए कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, कहलाता है चित्र संयोजन। क्या कहलाता है? चित्र संयोजन। ठीक ना। यदि दिया गया मॉडल तथा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए ऊंचाई। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, याद रखिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है, संदूक भी है, पुस्तक भी है, कनस्तर भी है, माने ये सभी। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए क्या उनकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों को क्या करना चाहिए? उनका अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या ज्ञात करना चाहिए? अनुपात। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उनकी मोटी और गोलार्ध को ध्यान में रखते हुए एक क्या खींचते हैं? एक वृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक वृत्त खींचते हैं। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने के लिए किसका समावेश होता है? सुंदरता का। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली। ठीक है ना। आगे चलिए, बस हमें लगता है खत्म है ये, बस समाप्त। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? मोटी। जब यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया हो तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? दाईं ओर से। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? HB पेंसिल से। ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया है। अब आप लोग को ये आर्ट वाला दिया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं इसकी वीडियो दिया जाएगा। ये 20 नंबर का बहुविकल्पी है आप लोगों का पूरा का पूरा। ठीक है, ये 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय पार्ट था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको तैयार कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अब आप अपने इसको तैयार करके इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए। एक बार पेपर देते वक्त एक बार सुबह आप पूरी एक बार तन्मयता से सुन लेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो है। एक बार सुन लेंगे ध्यान से, पूरा एक एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएगा। वहां जैसे 8 का पेपर पाएंगे तुरंत बहुविकल्पीय आप 10 मिनट के अंदर करके रख देंगे। कहेंगे सर मजा आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके, और आप खुद कहेंगे कि सर बहुत अच्छा लगा पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।